सो हेलो जेनवी क्लास 9, क्या हाल चल रहा है आप सबका एंड कैसे चल रही है आप सबकी पढ़ाई। आज भाई ये लेक्चर 2 है, कंबस्टन एंड फ्लेम, यानी कि दहन और ज्वाला का। लेक्चर 1 हम लोग इंट्रोडक्शन क्लास उसमें था, वो चीज़ हम लोग किए, उस क्लास को किए। एंड आज हम लोग लेक्चर 2 करने वाले हैं, यानी कि दहन और ज्वाला, यानी कि कंबस्टन एंड फ्लेम का लेक्चर 2 है ये। ओके, तो इस क्लास में हम लोग जानेंगे आगे, जहाँ तक हम लोग लास्ट टाइम उस क्लास में पढ़े हैं उससे आगे इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले जो कंबस्टन होता है वो बनता कैसे है, ठीक। आग जलने के लिए किन किन चीज़ों की नीड होती है हमें। तो सबसे पहले भाई जब भी आग जलाया जाता है तो जैसे कि मैंने पिछली क्लास में बताया था कि हमें ईंधन यानी कि फ्यूल की इम्पोर्टेंट होती है। फ्यूल हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा तभी हम क्या आग लगेगा, समझ लो। बर्निंग के लिए इम्पोर्टेंट है। फिर ऑक्सीजन इम्पोर्टेंट है एंड लास्ट लास्ट क्या है, हीट इम्पोर्टेंट है। अब भाई जो आग होता है वो बनता कैसे है, यानी कि कुछ ना कुछ प्रोसेस होगा जिससे भाई आग बनेगा। सबसे पहले हम लोग कोई फ्यूल रखते हैं, ठीक। ये मान लीजिए आपका फ्यूल है, तो सबसे पहले फ्यूल से क्या होगा, फ्यूल होगा। फिर उससे क्या होगा, उष्मा बनेगा, यानी सॉरी ऑक्सीजन मिक्स होगा, फ्यूल और ऑक्सीजन मिक्स होगा। फिर उसके बाद करेगा क्या, हीट होगा। एंड हीट होने के बाद भाई जलना स्टार्ट कर देगा वो, समझ लो। यानी कि पहले ईंधन रहेगा, ईंधन और ऑक्सीजन मिलेगा तो दोनों मिलने से क्या बन जाएगा भाई, हीट बन जाएगा, समझ लो। यानी कि सॉरी मतलब कि ईंधन हो गया, यानी कि फ्यूल हो गया, ऑक्सीजन हो गया, हीट मिलने से क्या बन जाएगा, आग बन जाएगा, ठीक। जलना स्टार्ट कर देगा। यानी कि कंबस्टन बनेगा कैसे, तो हमारे लिए उसके लिए क्या क्या चाहिए, फ्यूल चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए एंड हीट चाहिए। हीट इसलिए भाई कि कहीं ना कहीं कोई चीज़ गर्म होगा, वो गर्म कैसे होगा, तो कहीं ना कहीं रगड़ खाने से होगा। रगड़ किससे होता है भाई, ऑक्सीजन जब किसी फ्यूल पे जाकर रगड़ खाएगी वहाँ पे क्या होगा, हीट निकलेगा। हीट जब मिलेगा तो क्या हो जाएगा भाई, आग जलना स्टार्ट कर देगा। आप ऐसे समझो यार, ठीक। अब भाई जब आग लगती है उसे भाई हम लोग ख़त्म कैसे करेंगे, यानी कि आग ख़त्म करने के लिए कोई ना कोई मेथड होगा, कोई ना कोई मेथड होगा जिससे भाई आग फटाफट ख़त्म हो जाएगा। तो सबसे पहले करना क्या है, अगर आपके पास ये सारी चीज़ें, फ्यूल हो गया भाई, फ्यूल हो गया, ऑक्सीजन भी उसे मिल रहा है, उसके बाद हीट भी मिल रहा है, तो आग बुझाने के लिए हमें कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की कमी करनी पड़ेगी, ठीक। या हीट की कमी करनी पड़ेगी या फ्यूल की कमी करनी पड़ेगी। अब कैसे होगा ये चीज़, तो सबसे पहले अगर हम कहीं भी हीट को कम करते हैं, हीट को हटाते हैं, यानी कि ऊष्मा को हटाते हैं, तो उसमें वाटर डालते हैं। वाटर डालने से क्या होगा, वाटर में क्या होता है, वो एक गीला रहता है। एंड वाटर जो होता है वो हीट का एक क्या क्या एक दुश्मन है, इनेमी है, समझ रहे हो। वाटर क्या है, वाटर हीट का एक इनेमी है, आप इसे समझो, ठीक। वाटर हीट का एक इनेमी है, यानी कि दुश्मन है। जब भी किसी जलने वाले जगह पे हम लोग वाटर डालते हैं, उससे क्या होगा, वाटर डालने से क्या होगा, क्या होगा, कहीं ना कहीं ऊष्मा की कमी होगी, ईंधन में कमी होगी। भाई ईंधन जब गीला हो जाएगा, वाटर क्या करता है, इन हीट को रोकता है, यानी कि ऊष्मा को रोकता है, समझो। अब उसके बाद रिमूव ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को कैसे रोकना है, ऑक्सीजन रोकने से क्या आग बुझ जाएगी, जी हाँ। जैसे कि मैंने बताया कि भाई हीट फ्यूल और सॉरी फ्यूल और ऑक्सीजन मिलता है एंड हीट मिलता है तब आग लगता है। तो हम कहीं ना कहीं ऑक्सीजन को हटा दें तो भाई आग हमारी बुझ जाएगी। ऑक्सीजन हटेगी कैसे, अगर मान लीजिए यहाँ पे आपका आग लगा है, ठीक। इसको अच्छे से बना ही देता हूँ यार, ठीक। आपका यहाँ पे आग लगा हुआ है, ठीक, आग लगा हुआ है। अब इसमें हम ऑक्सीजन की कमी करते हैं, अपने माउथ के पास क्या करो, एक कपड़ा रखो, कहीं आप नाक के पास कपड़ा रखो, ऑक्सीजन की कमी महसूस हो रही है। सेम वैसे ही आग के पास अगर हम कोई मोटी कपड़े रखें, मोटा कंबल रखें, ब्लैंकेट रखें, तो क्या वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होगी, 100% भैया होगी। एंड ऑक्सीजन की कमी जो होती है, और ऑक्सीजन को हटाना केवल हम लोग कंबल से कर सकते हैं, नहीं भाई, रेत यानी कि सैंड से भी कर सकते हैं, या कार्बन डाइऑक्साइड से हम लोग करते हैं। आपने फायर अग्निशामन यंत्र देखा होगा, उसमें होता क्या है भाई, ऐसा आप लोगों ने कहीं ना कहीं देखा होगा, बैंक में देखा होगा, स्टेशन पे देखा होगा, स्कूल में देखा होगा। इसमें होता क्या है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है जो कि ऑक्सीजन को ये हटाता है।
ठीक। ऑक्सीजन को ये रिमूव करता है, तो कहीं अगर हम ऑक्सीजन की कमी करते हैं वहाँ पे सैंड रख दो यानी कि बालू, फिर उसके बाद रेत, और उसके बाद अग्नि कंबल यानी कि फायर ब्लैंकेट रख दो। कोई भी ब्लैंकेट चल जाता है भाई इमरजेंसी के टाइम, समझो, तो ब्लैंकेट रख दो। या एलपीजी जो होता है वहाँ पे क्या करो, फ्यूल को कम कर दो। अब जहाँ पे लकड़ी से जल रहा है आग, वहाँ से लकड़ी हटा दो, क्या आग कम होगी? कम होगी। मतलब कि अब लकड़ी में ही पकड़ा है तो कैसे होगा? देखो यार क्या है कि मान लीजिए कि आपके पास यहाँ पे ऐसे 5 लकड़ियाँ है, ठीक, ऐसे लकड़ियाँ है, तो इसमें से कहीं ना कहीं आप कुछ लकड़ी को हटा दोगे तो आगों में कमी होगी। वैसे ही एलपीजी, एलपीजी में अगर आग पकड़ता है तो एलपीजी की सप्लाई ऑफ कर दो, सप्लाई बंद कर दो, ठीक। गैस की जो सप्लाई है उसे क्लोज कर दो। फिर उसके बाद जहाँ पे भाई पेट्रोल वगैरह है उसे दूर रखो, ठीक, दूर करो। ऐसे क्या होगा, फ्यूल की कमी हो जाएगी, फ्यूल हटा दिया जाएगा तो आग पकड़ेगा? नहीं पकड़ेगा, ठीक। एंड सबसे मेजर पार्ट ये होता है कि भाई हमें कहीं ना कहीं सेफ्टी से हर जगह रहना पड़ता है। तो भाई देखो, सेफ्टी से रहने के लिए कुछ ना कुछ पे ध्यान तो रखना पड़ता है। अब जैसे आपके किचन में गैस वगैरह है तो ट्राई करना कि हर टाइम गैस को ऑफ रखना, ठीक, रेगुलेटर ऑफ रखना। कहीं ना कहीं अगर आग लगता है तो ये अग्निशमन यंत्र, ठीक, तो उसे रखना। या बहुत सारे तरीके को आप लोग जान लो, अभी आप जान लोगे तो भाई अपने घर पे बताओगे ना, ठीक। उसके बाद क्या है, की पॉइंट्स क्या है कि आग तभी जलती है जब ईंधन, ऑक्सीजन और ऊष्मा उत्पन्न रहती है, मतलब कि मौजूद रहती है। यानी कि फायर कैन कंटिन्यू ओनली व्हेन फ्यूल, ऑक्सीजन एंड हीट आर प्रेजेंट टुगेदर। यानी कि जो फायर है जब तभी क्या होता है, जलता है जब फ्यूल, ऑक्सीजन एंड हीट साथ में उपस्थित रहते हैं, समझ रहे हो। उसके बाद क्या है कि सिद्धांत क्या है, तो अग्नि त्रिभुज के किसी एक भाग को हटा दें। यानी कि भाई जब भी आग लगता है, जैसे कि मैंने बताया भाई, जैसे मैंने बताया कि नियम क्या कहता है, ठीक, लॉ क्या है कि अगर मान लीजिए आग पकड़ता है तो कहीं ना कहीं ऑक्सीजन एंड हीट दोनों को हटा दो, या ऑक्सीजन और हीट को हटा दो, ठीक, या भाई ऑक्सीजन फ्यूल को बंद कर दो ताकि हीट तक ना पहुंच पाए। ऐसे कर सकते हो आप लोग, ठीक, ठीक। तो बस यही कुछ है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। और उसके बाद है कि टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर्स, यानी कि एक्सटिंग, मतलब कि अग्निशमन यंत्र के प्रकार। यानी कि दो, जो देखो आप बैंक वगैरह में देखते हो या स्कूल वगैरह में स्टेशन पे, ठीक, तो तो भाई उस टाइम पे कुछ ना कुछ उसमें होगा। तो जैसे कि मैंने बताया कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, जिससे क्या होगा कि भाई आग जो है वो उस पर हम लोग नियंत्रण कर सकते हैं, ठीक। यही चीज़ है जो मैंने बताया अभी। ओके, आगे क्या है, फ्लेम, यानी कि ज्वाला होता क्या है। तो क्या ज्वाला एक ही जगह से निकलता है? नहीं भैया, बहुत सारी जगह से। देखो सबसे मेन निकलता कहाँ से है? ये जानते हैं, फर्स्ट निकलता है भाई कैंडल से, ठीक, एलपीजी फ्लेम, या आपके केरोसिन लैम्प जो होता है, और ललटेन जिसे बोला जाता है भाई, ठीक, तो वो चीज़ होता है। एंड बहुत सारी चीज़ों से निकलता है, मतलब ये ज्वाला लैम्प का एक एग्जाम्पल्स है। उसके बाद फ्यूल बहुत जगह से निकलता है भाई, एलपीजी हो गया, केरोसिन हो गया, या कैंडल वैक्स यानी कि मोम हो गया, कोल हो गया, चारकोल हो गया, ये सारी चीज़ें क्या है भाई, फ्यूल्स है जो कि फ्लैम प्रोड्यूस करते हैं, ठीक। एंड जो कोल वगैरह होती है ये चीज़ें ये लोग क्या फ्लेम प्रोड्यूस नहीं करती है, ठीक। अब देखो सबसे मेन पार्ट यही होता है कि भाई कहीं ना कहीं कोई लैंप निकलता है, उसमें कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर होता है, ठीक, फ्लेम का कहीं ना कहीं कुछ स्ट्रक्चर होता है। सेम मोमबत्ती का भी होता है, उससे हम लोग आगे जानेंगे पहले। तो देखो सबसे मेन कि जो नेचर वगैरह होती है, ठीक, तो नेचर से हमें बहुत सारी आग वगैरह प्राप्त होती है। लकड़ी, लकड़ी किससे प्राप्त हुआ है? नेचर से। तो नेचर का यहाँ पे यूज होता है भाई, समझ रहे हो, नेचर का यूज होता है। अब देखो होता क्या है, होता क्या है कि ज्वाला का तापमान भीतरी क्षेत्र से बाहरी क्षेत्र और बढ़ जाता है। यानी कि ये मोमबत्ती का भाई है, मोमबत्ती का पहले हम लोग पढ़ ही लेते हैं यार, ठीक, मोमबत्ती का हम लोग पहले पढ़ लेते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ कैंडल फ्लेम, यानी कि मोमबत्ती का क्या है, ठीक। सबसे मेन देखो, और ऐसे आपका कैंडल हो जाता है। आप एक कैंडल जला कर देखना, कैंडल कितने पार्ट में ये बनता है, ठीक।
कैंडल जलाना, उसके बाद फ्लेम का जो स्ट्रक्चर है उसे आप लोग देखना, जोन को देखना कि उसमें कौन कौन सी जोन है। तो मोमबत्ती में 3 जोन्स होते हैं, ठीक, 3 जोन्स होते हैं। पहला होता है ये वाला जो यहाँ पे ब्लैक में रहता है, ठीक, ब्लैक पार्ट रहता है ये वाला, इसे हम लोग कहते हैं इनर डार्क जोन। इनर डार्क जोन क्या होता है, सबसे कम गर्म होता है। यानी कि जब आप जो जहाँ पे ब्लैक आपको कलर का आग दिखता है, ठीक, वैक्स दिखता है, इनर डार्क जोन दिखता है, तो वहाँ पे आप जब हाथ लगाओगे आपका हाथ नहीं जलेगा। एक बार ट्राई करना, वैसे ट्राई करना भी मत, ओके। उसके बाद ये जो येलो कलर का है यानी कि पीला कलर का ये पार्ट, ये होता है मिडिल ल्यूमिनस जोन। यानी कि यह क्या होता है, ये कम गर्म होता है, गर्म होता है लेकिन कम गर्म होता है। एंड जो ये फर्स्ट वाला इनर डार्क जोन होता है ये वाला ब्लैक कलर का, मैं सभी को कलर दे देता हूँ एक। ये जो ब्लैक पार्ट है ये वाला, ये होता है, ये कम गर्म होता है, सबसे कम ये गर्म होता है। फिर उसके बाद जो मिडिल पार्ट होता है, मिडिल ल्यूमिनस जोन, ये क्या होता है, ये कम गर्म होता है गर्म लेकिन कम गर्म होता है, समझ लो, कम गर्म होता है। इसका कलर क्या होता है, येलो कलर का होता है। जो इनर डार्क जोन होता है वो किस कलर का होता है, तो गहरे रंग का, ये डार्क कलर का होता है, इतना ध्यान में रखना आप लोग। फिर उसके बाद थर्ड होता है आउटर नॉन ल्यूमिनस जोन, यानी कि यह ब्लू रंग का होता है, ठीक, ब्लू रंग का होता है। एंड ये सबसे गर्म भाग होता है, यही वाला पार्ट भाई सबसे ज़्यादा गर्म रहता है, यही वाला पार्ट सबसे ज़्यादा गर्म होता है, जो कि लास्ट तक ये भाई ऐसे कनेक्ट रहता है, इतना ध्यान में रखना, ऐसे कनेक्ट रहता है। तो सबसे गर्म कौन होता है भाई, एग्जाम में पूछा जाएगा, सबसे गर्म पार्ट कौन सा होता है कैंडल का, कौन सा जोन होता है, तो आउटर नॉन ल्यूमिनस जोन, यानी कि बाहरी गैर दीप्तमान क्षेत्र, ठीक। उसके बाद सबसे कम गर्म वाला जोन कौन सा होता है, तो इनर डार्क जोन होता है, ठीक। सबसे गर्म नहीं, ओनली कम गर्म, यानी कि मिडिल लेस हॉट पार्ट जोन कौन होता है, तो मिडिल ल्यूमिनस जोन होता है, इतना ध्यान में रखना। अब देखो जो कैंडल होता है, कैंडल का जो फ्लेम होता है वो डिफरेंट जोन्स में बटा होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे बता दिया 3 जोन्स में ये बटे रहते हैं। एंड देखो पहले हम लोग जोन्स को देख लेते हैं एक बार, जोन्स होता क्या। आप किसी भी आग को देखना, आप कैंडल को जलाकर एक बार देखना, कैंडल्स को जब आप जलाओगे, ऐसे जलाओगे आप, तो बहुत सारे जोन्स बनेंगे। पहले क्या बनेगा, नॉन ल्यूमिनस जोन्स बनेगा, ठीक। उसके बाद कौन सा बनेगा, मिडिल ल्यूमिनस जोन बनेगा, ऐसे करके मिडिल ल्यूमिनस जोन। एंड उसके बाद लास्ट कौन सा बनेगा, इनर डार्क जोन बनेगा, जो कि ऐसे रहता है, कुछ इनर डार्क जोन रहता है ऐसे, ठीक। इनर डार्क जोन पहले ये ब्लैक वाला जो कि गहरा कलर का रहता है, डार्क कलर का रहता है, ये बनता, ये क्या है, तो इनर डार्क जोन। ये मिडिल में रहता है जो येलो कलर का, ये क्या होता है, मिडिल ल्यूमिनस जोन। एंड जो ये ब्लू कलर का होता है ये आउटर नॉन ल्यूमिनस जोन, यानी कि ये सबसे ज़्यादा गर्म कौन होता है, ये रहता है, ये सबसे ज़्यादा गर्म होता है। एंड ये सबसे कम रहता है, ये मीडियम रहता है, इतना ध्यान में रख लेना, ठीक, ठीक। यहाँ पे एक टेम्परेचर ऐसे भी दिया गया है कि जो डार्क जोन होता है ये इतना तक रहता है, जो कि सबसे कम गर्म रहता है। एंड जो ये आउटर जोन होता है ये सबसे ज़्यादा गर्म होता है, मिडिल जोन थोड़ा कम रहता है, इतना ध्यान में रख लेना। उसके बाद क्या है कि वाई आउटर जोन इज हॉटेस्ट, यानी कि बाहरी क्षेत्र सबसे गर्म क्यों होता है, तो बाहरी क्षेत्र में ऑक्सीजन की आपूर्ति अधिक होती है। जैसे कि मैंने बताया कि भाई जहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा रहेगा वहाँ पे भाई गर्म रहना तो बनता है भाई, ठीक। एंड एक और पॉइंट है, सो कंप्लीट कंबस्टन ऑक्यूर्स एंड मोर हीट इज प्रोड्यूस्ड, यानी कि इसलिए पूर्ण दहन होता है और अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है। यानी कि जब भाई सबसे ज़्यादा गर्म होगा, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन उसी को मिलेगा, तो गर्म ज़्यादा कौन होगा भाई, वही होगा। एंड जो इनर डार्क जोन है इसे सबसे कम ऑक्सीजन मिलता है, तो ये कम गर्म है, इतना ध्यान रख लेना, ठीक। अब उसके बाद है डिफरेंट जोन्स ऑफ फ्लेम हैव डिफरेंट टेम्परेचर्स एंड डिफरेंट
फंक्शंस, यानी कि ज्वाला के विभिन्न भागों का तापमान और कार्य अलग अलग होता है, सबका जो वर्क होता है वो अलग अलग होता है। अब फैक्ट्स क्या है भाई इसके, तो और आगे यहाँ पे है कि द ब्लू पार्ट इज नॉट कलर्ड बाई एनी सब्सटेंस, इट इज द कलर ऑफ हॉट गैसेज, यानी कि नीला भाग किसी पदार्थ से नहीं बल्कि गर्म गैसों के कारण नीला दिखाई पड़ता है। जो जो भाई आउटर नॉन ल्यूमिनस जोन है, ये कोई ऐसे क्या सब्सटेंस से मिलकर ये ब्लू कलर का नहीं हुआ है, ये ब्लू कलर हुआ है बहुत सारे गैसेस के कारण, यानी कि जो गर्म गैसेज होता है, हॉट गैसेज होते हैं, उसके कारण ये नीला दिखाई देता है। मिडिल वाला वो भी सेम चीज़ है, ठीक। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्या है एंड यूजेस क्या है, तो आउटर जोन इज यूज्ड इन गैस स्टोव्स फॉर क्विक कुकिंग, यानी कि गैस चूल्हे में बाहरी क्षेत्र का उपयोग तेज़ खाना बनाने में किया जाता है, जो ये पार्ट होता है, ठीक। भीतरी क्षेत्र खाना बनाने के लिए उपयोग नहीं किया जाता, जो बीच का रहता है पार्ट उसका यूज़ नहीं होता है, ठीक। अब वन लाइन से आप यहाँ पे रिवीजन कर सकते हो, आउटर जोन कंप्लीट कंबस्टन मोस्ट हिट हॉटेस्ट एरिया जो होता है यही होता है, समझ रहे हो। तो ये चीज़ होता है। एंड अभी ये क्लास में हम लोग जो कैंडल्स के बारे में हम लोग समझे, अभी कैंडल्स का मेन पार्ट हम लोग जाने कि कौन कौन से जोन्स होते हैं। अब आप मुझे बताना कि जो भाई आप लोग अभी पढ़े क्या कंबस्टन एंड फ्लेम के बारे में, कंबस्टन जो होता है, कंबस्टन जो होता है वो कौन कौन से, ठीक, आप मुझे बताना कि कौन से सब्सटेंस कंबस्टन यानी कि दहन हो जाते हैं, कौन कौन से सब्सटेंस यानी कि कौन कौन से पदार्थ जो होते हैं वो पूर्ण रूप से जल जाता है, यानी कि बर्न हो जाता है। जैसे कि मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ, जैसे कागज़, पेपर हो गया, ठीक, उसके बाद वुड हो गया। ऐसे आपको फाइव सब्सटेंस के नाम बताने हैं मुझे, 5 सब्सटेंसेस के नाम बताने हैं कि जो भाई एक कम टाइम में वो जल जाता है, जो कि पूर्ण वो दहन हो जाता है, ठीक। कंप्लीट कंबस्टन वहाँ पे होता है, वो मुझे बताना है आपको सब्सटेंस के नाम। एंड साथ ही साथ मुझे बताना है हॉटेस्ट एरिया ऑफ कैंडल, विच इज़ द हॉटेस्ट एरिया ऑफ कैंडल, यानी कि जो कैंडल हो गया, ये कैंडल हो गया, तो कैंडल का फ्लेम हो गया, ठीक, फ्लेम, तो इसमें सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट एरिया कौन सा है एंड वो सबसे ज़्यादा हॉट क्यों रहता है, यानी कि गर्म क्यों रहता है, आप मुझे बताना, ठीक, कमेंट में। एंड सबसे कम वाला भी बता देना, ठीक, ओके। तो ये आपके लिए होमवर्क है, मुझे बताना है। एक और 2 क्लास लूँगा जिसमें इस चैप्टर को हम लोग कम्प्लीटली पढ़ लेंगे भाई, समझो। फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे जो कि नॉर्मल रहने वाला है। अब देखो एक और चीज़ मैं यहाँ पे कुछ बता देता हूँ कि जो भाई ब्लू जोन होता है, ठीक, ब्लू जोन होता है, तो ये अपूर्ण दहन के कारण इसमें क्या होता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है, यानी कि पूर्ण दहन नहीं अपूर्ण दहन होती है, ठीक। कंप्लीटली कंबस्टन नहीं होता है, नॉन कंप्लीटली कंबस्टन यहाँ पे होता है, जिसके कारण क्या बनता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, ठीक। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनता है जो कि नीले लौ यानी कि ब्लू फ्लैम के साथ वो क्या होता है, बर्न करता है, ठीक। इस कारण से यह जो है ब्लू जोन हमें दिखता है। जैसे कि मैंने बताया कि कुछ गैसेस के कारण ये ब्लू कलर का ये दिखता है फ्लेम, तो किस कारण, तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के कारण ये ब्लू कलर का दिखता है, जो कि साथ में भाई जलेगा तो भाई कार्बन मोनोऑक्साइड जैसा कलर रहेगा वैसा ही सेम कलर रहने वाला है, ठीक। अब एक और चीज़ आप करना क्या कि जो भाई पार्ट होते हैं, ठीक, कैंडल के, आप एक बार मोमबत्ती जलाना, ठीक, मोमबत्ती जलाना, उसमें क्या करना, जो आउटर यहाँ पे मैं फिर से यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि जो ये आउटर नॉन ल्यूमिनस जोन है, फिर उसके बाद मिडिल ल्यूमिनस जोन, एंड उसके बाद क्या है
कि इनर डार्क जोन, इन तीनों जोन्स में आप एक लकड़ी, पतली लकड़ी को जलाकर देखना किस जोन में फटाफट दहन हो जाता है, ठीक, कंप्लीटली दहन हो जाता है। ये आप मुझे कहाँ, कमेंट में बताओगे, ठीक, कमेंट में बताओगे आप मुझे कि ये कौन से पार्ट में होता है। एंड जिसका भी आंसर सही होगा उसका कमेंट मैं पिन कर दूंगा, ठीक, मैं उसका आंसर कमेंट पिन कर दूंगा। एंड एक भाई रेड हर्ट मिलने वाला है सबको, समझ रहे हो, रेड हर्ट मैं देने वाला हूँ। तो फटाफट आप लोग भाई कमेंट करना मुझे, ठीक, मैं वेट करूँगा, देखते हैं कितने लोग भाई अच्छे तरीके से पढ़े हैं। एंड उसके बाद तीनों जोन्स का नाम आपको मुझे कमेंट में बताना है, ठीक, करना क्या है, तीनों जोन्स का नेम बताना है मुझे, ठीक। एंड फिर उसके बाद हॉटेस्ट एरिया, ठीक। एंड उसके बाद जो सबसे कम हॉटेस्ट एरिया है उसका मुझे बताना है, एंड नेम वगैरह। एंड जो क्या आउटर नॉन ल्यूमिनस जोन जो है उसे भाई आप ब्लू कलर का क्यों देखते हो, किस गैस के कारण, ये मैंने अभी बताया, उसे आपको बताना है। ओके, सो हम लोग मिलते हैं आप लोग नेक्स्ट क्लास में, ठीक, कंबस्टन एंड फ्लेम लेक्चर 3 लेकर। बाय बाय एवरीवन।